हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने कोर्डेटा के आउटलाइन क्लासिफिकेशन का डिटेल पढ़ रहे थे और वहाँ से हम स्पीसीज सुपर क्लास की प्लेकोडर्म क्लास तक पढ़ चुके थे। आज हम उसके नेक्स्ट वाली दो क्लासेस हैं स्पीसीज के अंदर ही कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस आता है नंबर ऑफ स्पीसीज। कॉन्ड्रिक्थीज में 600 स्पीसीज हैं जबकि ऑस्ट्रिक्थीज में 25,000 स्पीसीज हैं। जब मैंने आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो बाय मिस्टेक इनके नंबर मैंने अलग अलग बता दी थी, तो एक्चुअल नंबर ये हैं कॉन्ड्रिक्थीज 600 और ऑस्ट्रिक्थीज 25,000। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस आता है इस वर्ड का मतलब क्या है कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज का। यहाँ पर यह वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉन्ड्री प्लस इक्थीज, वहाँ पर भी वही है ऑस्टी प्लस इक्थीज। इक्थीज वर्ड का मतलब तो हो गया फिश। देखो इक्थीज मतलब फिश, उधर भी फिश है। स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी, और यहाँ उसी का मतलब हो गया कि इक्थीज का मतलब हो गया फिश। और आगे टर्म इसके अंदर दे रखा कॉन्ड्री, उसमें है ऑस्टी। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी और स्टडी ऑफ कार्टिलेजेस इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोलॉजी। तो यहाँ पर ऑस्टी का मतलब होता है बोन्स और इनका कॉन्ड्री का मतलब होता है कार्टिलेजेस। ऐसी विशेष जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस का बना होता है, कार्टिलेजेस से बना होगा, उनको हम कॉन्ड्रिक्थीज स्पीसीज कहेंगे। और ऐसी फिशेज जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है उनको हम बोनी फिशेज या ऑस्ट्रिक्थीज कहेंगे। नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर या अपन इन मछलियों को बाहर से मॉर्फोलॉजिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह फिश कॉन्ड्रिक्थीज है या ऑस्ट्रिक्थीज है। किस प्रकार से करते हैं, जैसे पहला डिफरेंस कर सकते हैं कि यदि कॉन्ड्रिक्थीज फिश होगी तो उनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी। मतलब ये हो गया कि ऊपर और नीचे से उसकी बॉडी चपटी होगी, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज फिश होगी वह तो उसकी बॉडी लेटरल साइड से चपटी होगी। तो ये इसकी बॉडी लेटरली फ्लैटेंड होती है। नेक्स्ट डिफरेंट आता है सब टर्मिनल माउथ होगा। यदि कॉन्ड्रिक्थीज फिश है तो उसका माउथ उसकी बॉडी के टर्मिनल पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। सब टर्मिनल अपनी बॉडी में अपना माउथ कहाँ है, वेंट्रल पोजीशन पे, वेंट्रल सरफेस पे है। जबकि इनके अंदर ये डोर्सल है, वेंट्रल है, तो वेंट्रल भी होता वेंट्रली, लेकिन थोड़ा सा एंड से थोड़ा नीचे की ओर होगा, सब टर्मिनल माउथ होता है। इनके अंदर ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रिक्थीज विशेष माउथ की पोजीशन टर्मिनल होती है, ये टर्मिनल माउथ है, इसके अंदर बिल्कुल एंड पे माउथ लगा हुआ है, तो यहाँ टर्मिनल माउथ होता है। ये भी डिफरेंस है इनके बीच का। नेक्स्ट ओपरकुलम। ओपरकुलम इनके अंदर कार्टिलेजेस स्पीसीज के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज में प्रेजेंट होता है। वो ओपरकुलम क्या होता है कि गिल स्लिट्स होते हैं, ये गिल स्लिट्स हैं। यदि गिल स्लिट्स के ऊपर एक कवर कह सकते हैं या ढक्कन के जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, उसको ओपरकुलम कहते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज में गिल स्लिट्स के ऊपर ओपरकुलम नहीं मिलेगा, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज में इन गिल स्लिट्स के ऊपर एक कवर बना होता है, दोनों तरफ होते हैं गिल स्लिट्स के ऊपर, जिनको ओपरकुलम कहते हैं। ओपरकुलम की वजह से हमको ऑस्ट्रिक्थीज फिश को देखते हैं तो उसके गिल स्लिट्स दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ओपरकुलम लगा हुआ ऊपर। कि इसके बाद टेल को देख के भी डिफरेंस कर सकते हैं कि यदि टेल हेटेरोसर्कल होगी, जो कोडल फिन होता है, ये पीछे का जो फिन होता है उसको कोडल फिन कहते हैं। कोडल फिन की जो दोनों लोब्स होती हैं, ऊपर की लोब और नीचे की लोब होती है, वो अलग अलग होती है, उनका साइज अलग अलग होती है। तो ये हेटेरोसर्कल टेल है, ऊपर की बड़ी और नीचे की छोटी होगी, ऐसी कंडीशन मिलती है। तो ये भी आप बाहर से ही देख के कर सकते हो कि ये फिश कार्टिलेजिनस है या बोनी फिशेज है। तो नेक्स्ट डिफरेंस इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो कोडल पिन है वो होमो सर्कल मिलता है, ये होमो सर्कल टेल है इसकी। स्केल्स के अंदर डिफरेंस देखते हैं तो प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं इनकी पूरी की पूरी बॉडी पर, कांटे के जैसे। जितने भी बोनी फिशेज कार्टिलेजिनस फिशेज होती है उनकी स्किन के ऊपर कांटे के जैसे प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज में प्लेकोइड स्केल्स नहीं होते हैं, राउंडेड कांटे के जैसे नहीं, गोल गोल ऐसे साइक्लोइड स्केल्स मिलते हैं इनके अंदर। साइक्लोइड्स में मिल सकते हैं कुछ
ऑस्टिक्टीज के अंदर टिनोइड स्केल्स मिलते हैं, कुछ में गेनोइड में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलेटन, एंडोस्केलेटन। यही डिफरेंस के बेस पे इनका नाम है कि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है, जबकि इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना है। नेक्स्ट, सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीशीज, सारी की सारी कार्टिलेजिनस स्पीशीज मराइन होती है, मतलब समुद्री जल में पाई जाती हैं, जबकि ऑस्टिक्टीज स्पीशीज फ्रेश वाटर होती हैं, स्वच्छ पानी में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ मराइन बोनी फिशेज भी होती हैं, कुछ मछलियाँ मराइन भी होती हैं बोनी फिशेज। उसके बाद स्विम ब्लैडर की बात की जाए तो स्विम ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टाइल्स में नहीं होता। स्विम ब्लैडर को हम एयर ब्लैडर भी कह सकते हैं। एयर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टाइल्स में नहीं पाया जाता है, जबकि ऑस्टिक्टीज में एयर ब्लैडर की अकरेंस देखी गई है। इसके बाद कुछ और डिफरेंसेस आते हैं इनके बीच में, कॉन्ट्रैक्टाइल्स और ऑस्टिक्टीज के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस आता है स्पाइरेकल। स्पाइरेकल कॉन्ट्रैक्टाइल्स में पाया जाता है, जबकि स्पाइरेकल्स ऑस्टिक्टीज में नहीं होते हैं। स्पाइरेकल्स क्या चीज़ होते हैं, जैसे ये फिश हैं, यहाँ इसके गिल स्लिट्स हैं। गिल स्लिट्स से पहले भी एक पोर पाया जाता है जो फेरिंग्स में जाके खुल रहे हैं। इस पोर को स्पाइरेकल कहते हैं। एक इधर होता है, एक उस साइड में होगा, तो इनके अंदर स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, जबकि इनके अंदर स्पाइरेकल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पेल्विक फिन। पेल्विक फिन की पोजीशन इसमें एंटीरियर होती है, एंटीरियरली होता है, जबकि इनके अंदर पोस्टीरियरली होता है। यानी कि इनका जो, जैसे ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर देखो फिन्स दो टाइप के होते हैं। ऐसे फिन्स जो अपनी सेजिटल एक्सिस, इसको ऐसे काटेंगे सेजिटल एक्सिस पे, उस पे आने वाले फिन्स हो जाएंगे, जैसे डोर्सल फिन यहाँ आएगा, ये डोर्सल फिन, और वेंट्रल फिन और कॉडल फिन। ये फिन्स तो हो जाएंगे इसकी मिड डोर्सल, मिड वेंट्रल, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर पाए जाने वाले फिन्स। और कुछ और भी फिन होते हैं, यहाँ एक उधर होगा, एक उस साइड होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ये हो जाएंगे इसके पेक्टोरल फिन आगे वाले तो, और पीछे वाले पेल्विक फिन। तो इन मछलियों के अंदर पेल्विक फिन की पोजीशन थोड़ी आगे रहती है, आगे मिलते हैं, जबकि इनके अंदर पीछे की ओर मिलते हैं, इसकी बॉडी के एंड पे मिलते हैं। उनको पोजीशन के बेस में भी ये डिफरेंस है कि पेल्विक फिन इनमें आगे होता है, इनमें पीछे होता है। नेक्स्ट, क्लास्पर। क्लास्पर एक कोपुलेटरी अपेंडेजेस होता है जो स्पर्म को क्लोइका, फीमेल के क्लोइका में इंसर्ट करने के लिए होता है। क्लास्पर इनके अंदर पाया जाता है, जबकि ऑस्टिक्टीज में क्लास्पर नहीं होता है। क्लास्पर पेल्विक फिन पर पाया जाता है, और पेल्विक फिन पर यह एक कोपुलेटरी अपेंडेज का काम करता है। तो क्लास्पर इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल्स में है और उनमें नहीं है। क्लास्पर की वजह से स्पर्म को फीमेल के क्लोइका में इंसर्ट किया जाता है, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, और उनमें एक्सटर्नल, क्योंकि क्लास्पर नहीं है। तो ये एक डिफरेंस, ये दोनों एक इससे पता कर सकते हैं। इसके बाद क्लोइका इनके अंदर पाया जाता है, जबकि ऑस्टिक्टीज में क्लोइका नहीं होता है। क्लोइका क्या चीज़ होती है, यहाँ पर क्लोइका होता है, ये क्लोइका है। मैं क्लोइका के बारे में बता रहा हूँ कि किडनी से यूरेटर आती हैं, और उसके जेनाइटल ऑर्गन से जो भी डक्ट होती है, जेनाइटल डक्ट होती हैं, ये दोनों आकर एक सिंगल एक स्ट्रक्चर में आके खुलती है। इसको क्लोइका कहा जाता है, और क्लोइका बाहर की ओर खुलता है, इसको क्लोइकल एपर्चर कहते हैं। तो क्लोइका एक कॉमन स्पेस होता है जहाँ पर यूरिन और स्पर्म या ओवम दोनों को लाया जाता है। दोनों की एक सिंगल एक्सटर्नल ओपनिंग के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्लोइका कहेंगे। तो इनके अंदर क्लोइका मिलता है, जबकि ऑस्टिक्टीज में दोनों ही अलग अलग जगह से खुल जाते हैं बाहर की ओर। दोनों के पोर अलग अलग ही होते हैं ऑस्टिक्टीज में। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद एग्स की बात करते हैं। तो एग्स इनके अंदर लार्ज होते हैं, फ्यू होते हैं। एग्स के नंबर कुछ ही होते हैं, और बड़े बड़े एग्स होते हैं इनके कॉन्ट्रैक्टाइल्स के, और उनके अंदर योग भी ज़्यादा होता है। जबकि ऑस्टिक्टीज में नंबर ऑफ एग्स तो बहुत सारी होगी, और एग्स की साइज छोटी हो जाएगी, और उनके अंदर योग कम होता है। तो बहुत सारे एग्स
लेकिन सभी छोटे हैं और उनमें योग भी कम है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कॉनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट और उनके अंदर एब्सेंट। हार्ट के अंदर इनका हार्ट होता है, तो हार्ट में एक स्ट्रक्चर होती है, देखो मैं बता रहा हूं, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। ऑरिकल से पहले आता है साइनस वेनोसस और वेंट्रिकल के लास्ट में होता है कॉनस आर्टेरियोसस। तो इनके अंदर कॉनस आर्टेरियोसस पाया जाता है, जबकि इन फिशेज के अंदर क्या होता है कि कॉनस आर्टेरियोसस इस वेंट्रिकल के साथ में मिल जाता है। ये वेंट्रिकल के साथ मिल गया तो कॉनस आर्टेरियोसस तो ये चला गया, और नीचे जो वेंट्रल एवोर्टा है उसका कुछ पार्ट फूल जाता है, तो यहाँ एक अलग स्ट्रक्चर मिलती है। इनके अंदर कॉनस आर्टेरियोसस नहीं है, इनके अंदर बल्बस आर्टेरियोसस प्रेजेंट है। ये जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो अलग अलग हार्ट पढ़ेंगे, तब भी पढ़ेंगे इनके बारे में, बल्बस और कॉनस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है हायोस्टालिक जो सस्पेंशन मिलता है, जबकि इनके अंदर ऑटोस्टाइलिक जो सस्पेंशन मिलता है। जो सस्पेंशन का मतलब हो गया कि अपना लोअर जो नीचे वाला जबड़ा अपने स्कल या क्रेनियम से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उनका अटैचमेंट कैसा है। तो इनके अंदर हायोस्टाइलिक टाइप का, जबकि इनके अंदर ऑटोस्टाइलिक टाइप का है। तो 5 टाइप के जो सस्पेंशंस आते हैं, ये हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तब इनकी और डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को इतना याद रखना है कि ऑस्टिकथीज में ऑटोस्टाइलिक टाइप का मिलता है और कॉन्ट्रिक्थीज में हायोस्टाइलिक टाइप का जो सस्पेंशन मिलता है। ह्यूमन बींग्स में भी इन दोनों के अलावा क्रेनियोस्टाइलिक टाइप का जो सस्पेंशन मिलता है। नेक्स्ट आता है लोब इन लिवर, तो इनके अंदर बाइलोब्ड लिवर होता है, जबकि ऑस्टिकथीज में ट्राइलोब्ड लिवर होता है। लिवर में 3 लोब्स होती हैं ऑस्टिकथीज में, और इन कॉन्ट्रिक्थीज में 2 लोब्स होती हैं। ह्यूमन बींग्स में 5 लोब्स होती हैं, तो 5 लोब्ड लिवर ह्यूमन बींग्स का होता है। जब इनके डिफरेंसेस ये हैं। नेक्स्ट आता है स्क्रॉल वॉल्व इन इंटेस्टाइन, इनमें प्रेजेंट है, इनमें एब्सेंट है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कह सकते हैं फोल्ड पाया जाता है, स्क्रॉल वॉल्व कह सकते हैं, तो वो इनके अंदर पाया जाता है और इनके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कॉन्ट्रिक्थीज फिशेज सारी की सारी मैराइन होती हैं, समुद्री पानी में रहने वाले जीव सामान्यतः यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, तो इनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिया है। और जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो इनके फ्रेश वाटर अमोनिया करेगी। लेकिन कुछ ऑस्टिकथीज फिशेज मराइन भी होती हैं, तो उनको मराइन बोनी फिशेज कहेंगे। तो वो मराइन वाली बोनी फिशेज एक अलग सा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सक्रीट करेगी, उसको कहते हैं ट्राई मिथाइल एमिनॉक्साइड, TMO। TMO का सिक्रेशन किया जाता है मराइन ऑस्टिकथीज के द्वारा। ये डिफरेंसेस है, कुछ और भी डिफरेंसेस इनके बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस आता है ब्रेंकियल वेसल्स के नंबर के बेस पे हैं। एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स एंड इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स के नंबर, कॉन्ट्रिक्थीज में एफरेंट की संख्या होगी 9 पेयर्स और इफरेंट की नंबर होगी 5 पेयर्स। उसके बाद ऑस्टिकथीज के अंदर एफरेंट एंड इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स के नंबर 4 पेयर्स ही मिलती है। तो इनके अंदर ये ब्रेंकियल वेसल्स के नंबर के बेस पर भी डिफरेंसेस थे। ये दोनों ऑस्टिकथीज और कॉन्ट्रिक्थीज के बीच के डिफरेंसेस हैं। इसके बाद में एक क्लास और आती है जिसका नाम मैंने लिखा है होलोसिफेली। होलोसिफेली कॉन्ट्रिक्थीज के अंदर रखी गई एक सब क्लास है। इस सब क्लास के अंदर ऐसे मेंबर्स रखे गए हैं जिनके कैरेक्टर्स कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज से मैच करते हैं, मतलब दोनों से मैच करते हैं। यह जो सब क्लास है, यह सब क्लास कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इस क्लास के मेंबर्स के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर कॉन्ट्रिक्थीज के कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इनको कॉन्ट्रिक्थीज के अंदर रखा गया है। तो होलोसिफेली एक ऐसी सब क्लास है जिनकी जो कॉन्ट्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज की कनेक्टिंग लिंक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले होलोसिफेली के जो फिशेज होती हैं
स्केल्स एब्सेंट इन अडल्ट फिशेज, जो अडल्ट फिश होती है वो स्केललेस होती है। कुछ और भी फिशेज होती है जैसे इनकी होलोसिपेली के अलावा, जैसे हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस के अंदर भी स्केल्स नहीं मिलते, कैटफिश क्लेरियस के अंदर भी स्केल्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ होलोसिपेली के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर अडल्ट कंडीशन में स्केल्स नहीं होंगे, लेकिन लार्वल या लार्वल जुवेनाइल स्टेज के अंदर इनमें प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं। नेक्स्ट डाइफाई सर्कल टेल होती है होलोसिपेली के अंदर। डाइफाई सर्कल एक अलग से टाइप की टेल होती है, न तो वो होमो सर्कल के जैसी होती है न ही हेट्रो सर्कल के जैसी होती है, अलग टाइप की होती हैं, प्रोटो सर्कल से भी अलग होती हैं। ये डाइफाई सर्कल टाइप का कोडल फिन मिलता है इनके अंदर। ये कनेक्टिंग लिंक है किनके बीच के, कॉन्ट्रैक्टीज एंड ऑस्ट्रिक्टीज के बीच के। एक एग्जाम्पल है इसका, शिमेरा फिश का नाम है, साइंटिफिक नेम है शिमेरा, कॉमन नेम है रेड फिश, गोस्ट फिश या किंग ऑफ हेरिंग। ये तीनों नाम इस शिमेरा फिश के हैं, ये इसका एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके कैरेक्टर देखते हैं कि कौन से, जैसे शिमेरा फिश है, शिमेरा फिश में कौन से कैरेक्टर कॉन्ट्रैक्टीज के हैं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऑस्ट्रिक्टीज के हैं। जैसे होलोसिपेली के मेंबर्स मराइन होते हैं, किसकी तरह, कॉन्ट्रैक्टीज की तरह। क्लास्पर्स मिलता है इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मिलता है, स्पाइरेकल्स भी मिलेंगे और जुवेनाइल कंडीशन के अंदर प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं। तो ये कैरेक्टर्स, ये होलोसिपेली के जो मेंबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टीज के शो करते हैं। इसके बाद टर्मिनल माउथ, ओपरकुलम की प्रेजेंस, क्लोएका की एब्सेंस और कॉनस आर्टेरियोसस की एब्सेंस, ये कैरेक्टर्स ऑस्ट्रिक्टीज के होते हैं। तो यह फिश ये भी शो करती है। तो इस प्रकार ये इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टीज के कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टीज के कैरेक्टर ज़्यादा शो करती हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन में इस होलोसिपेली को कॉन्ट्रैक्टीज में रखा गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल, इन पांचों के बीच के डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि हैबिट, हैबिटेट, शेप और इनके फिजियोलॉजी, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।